नमस्कार। SYBA हिंदी MIL सेमेस्टर 4, इसमें लेखन कौशल, मीडिया एवं साहित्य, गीत, नवगीत, ये हमारे पेपर का नाम है। इसमें से इकाई नंबर 2 जो है, इकाई नंबर 2 का उपभाग 1 जो है गीत तथा नवगीत का स्वरूप एवं तात्पर्य परिचय। तो जहाँ हम देखते हैं इकाई नंबर 2 का भाग नंबर 1 जो है उपयोगी, इसके बारे में देखते हैं कि नवगीत का स्वरूप। नवगीत का स्वरूप ये जो है काव्य की इंद्रियता, कल्पना रूप का विवरण और नीच का आधिक्य आदि वृत्तियों को उभरकर या प्रतिक्रिया स्वरूप आगे हिंदी साहित्य में काव्य की नई धारणाओं का उदय हुआ है। ये छायावादी काव्य की इंद्रियता के काल्पनिकता, कल्पना लोक का विवरण और निज का आधिक्य आदि वृत्तियों से उभरकर या प्रतिक्रिया स्वरूप आगे हिंदी साहित्य में काव्य की नई नई धाराओं का उदय हुआ है। हालावादी गीतकार गीतों के द्वारा जीवन की मस्ती को बिखरते रहे हैं। प्रगतिवादी ये जो है, प्रगतिवाद ने जनभावना या मार्क्सवाद को अभिव्यक्ति दी, तो प्रयोगवाद ने काव्य के क्षेत्र में विषय और शिल्प की नव्य अभिव्यंजना की। जहाँ तक गीत की बात है, तो जो प्रवाह छायावाद के कवियों ने प्रवाहित किया था, उसके प्रभाव से बाद के कुछ कवि अछूते नहीं रह पाए हैं। उनके गीतों में छायावाद के चिन्ह स्पष्टता परिलक्षित हो जाते हैं। गीतों की इस परिपाटी को गीत के नव्य जिन आंदोलन में परिवर्तित किया, वह नवगीत कहलाए है। यद्यपि सन 50 के बाद हिंदी साहित्य में उभरे विभिन्न साहित्य आंदोलनों का असर गीत विधा पर हुआ। ये नए विषयों की प्रस्तुति के साथ साथ नए शिल्प गढ़ने की कारागार कोशिश नवगीत में की गई है और उसके एक आंदोलन के रूप में स्थापित किया गया है। इस बात को भी समीक्षकों ने नकारा नहीं है कि गीत की इस नवीन धारा को 50 के बाद वाले गीतकारों ने इजाद किया था कि आलोचकों ने नवगीत के उत्साह छायावादी रचनाकार निराला और पंत में खोजे हैं। सबसे ज्यादा निराला के गीतों में नवीन चेतना प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न संदर्भों में भले कितनी ही आरोप छायावाद पर लगाए गए हो, पर नवगीत के प्रारंभिक क्षण छायावाद के गीतकारों में नजर आते हैं। नवीन पद्धति और नवीन विचारों के नवीन आयाम हिंदी गीतों में छायावाद के दौर से ही प्रारंभ होता है। पंत, निराला, महादेवी और प्रसाद इस नवीन परंपरा के उद्घाटन माने जाते हैं। इनके गीतों में इन्हीं नवीनताओं का समावेश दिखाई देता है। पहल छायावाद के अंतर्गत महाप्राण निराला के परंपरागत गीतों की वस्तु कथ्य शिल्प में गीति विधा के विकास की असमर्थता एवं अशक्तता का अनुभव कर गीतों के शिल्पिक विधान का पुनः संस्करण और गीतों की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनर्स्थापना किया गया था। निराला जो है, निराला के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आने वाले गीतकारों की आत्मा भी गीतों की नई चेतना से अनुप्राणित करने के लिए सतत प्रयत्नशील थी। नवगीत हिंदी साहित्य
नवविधा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। हालांकि नवगीत पारंपरिक गीतों के गंध से सर्वथा मुक्त नहीं है। कुछ समीक्षक नवगीत की परंपरागत गीतों का दूसरा रूप ही स्वीकार करते हैं। इसके जन्म के बीच गीतों में खोजते हैं। गीतों में क्या नवीन होता है, इसको लेकर अनेक बहसें होती रही हैं। नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग 1958 में प्रकाशित गीतांगिनी नामक पत्रिका में आलोचक एवं गीतकार राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा किया गया है। इस शब्द को लेकर उन्होंने लंबी भूमिका भी प्रस्तुत की हुई है। उन्होंने नवगीत को हिंदी साहित्य की प्रचलित नई कविता के पर्याय रूप माना है। तो प्रसिद्ध गीतकार शंभुनाथ सिंह जी ने नई कविता और नवीन गीत में जो स्थूल अंतर मिलता है या जो साम्य है, उसे समझाते हुए कहा है कि वस्तुतः नई कविता और नवगीत में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दोनों का स्थूल अंतर केवल इतना ही है कि नई कविता मुक्त छंद में या मुक्त रूप में लिखी जाती है। नवगीत छंदबद्ध होता है। नवी कविता की भांति नवगीत भी अपनी भाषागत विशिष्टता, भावगत आधुनिकता, प्रतीकात्मकता और सांकेतिक बिंब योजना आदि के कारण छायावादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कविताओं से तथा छायावादोत्तर काल से सस्ते रोमानी गीतों से भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है और इस पर आधुनिकता की गहरी छाप दिखाई देती है। अनेक विद्वानों ने माना है कि नवीन गीत विधा को न तो ये नई कविता की श्रेणी में रख कर देखा जाना चाहिए और न ही पारंपरिक गीत की श्रेणी में काव्य विधाओं का एक दूसरे से संबंधित होना अलग बात है। उसकी अभिव्यक्ति क्षमता में विद्यमान नवीनता और गहनता को रेखांकित करना और एक और नवगीत विधा की अभिव्यक्ति की नवीन प्रतिमा को अपनाकर यह सिद्ध कर दिया गया कि भाव को व्यक्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि समृद्ध छंदस विधा को अपनाकर ही चलाया जाए। आज नवगीत बहुत सक्षम गीत विधा बनकर साहित्य फलक पर शान से विराजमान है। नवगीत की विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी हुई है। वो परिभाषाएं जो हैं वो परिभाषाएं इस प्रकार हैं कि जैसे कहा गया है कि नवगीत के बारे में परिभाषा देते हैं गीतकार गुलाब सिंह जी, कहते हैं नवगीत आधुनिक जीवन की संवेदनाओं से जुड़ी अनुभूतियों की छंदिक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर उमाशंकर तिवारी जी कहते हैं आधुनिक गीतिकाव्य इस समीक्षा उन्होंने इसकी समीक्षा दी हुई है। गीत रचना एवं परंपरागत और भाव बोध को छोड़कर नवीन पद्धति और विचारों के नवीन आयामों तथा भाव रमणियों को अभिव्यक्त करने वाले गीत आज भी जिस युग में लिखे जाएंगे वह नवगीत कहलाएगा। शंभुनाथ सिंह कहते हैं कि नवगीत स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 3 दशकों में विकसित यह नवीन काव्यधारा है, जो एक और तो पारंपरिक गीत धारा में नितांत भिन्न है, दूसरी ओर सामायिक नई कविता के कथ्य और शिल्प दोनों स्तर पर पूरी तरह अलग हटी हुई है। मात्र गीत कहने से उसकी पहचान खो जाती है और नई कविता कहने से उसकी अस्मिता लुप्त हो जाती है। अतः उसके लिए नवगीत ही सार्थक नाम है। इस तरह से अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी हुई है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी हुई है। और नवगीत जो है आधुनिक जीवन की पृथक छंदकालीन रचना विद्यमान है। नवगीत में भाव, बोध, कथन और शिल्प की नवीनता परिलक्षित होती है।
नवगीत मुक्त विचार, आधुनिक बोध, मानव संबंधता और समकालिकता से जुड़ी हुई विधा है। नवगीत में लोकधर्मी और बिंबधर्मिता विद्यमान होती है। नवगीत में प्रेम जो है, प्रेम भाव या अन्य संवेदनाओं से नवीनता दिखाई देती है। नवगीत में शिल्प की न्यूनता दिखाई देती है। इस तरह नवगीत के बारे में कहा जाता है। तो नवगीत के प्रेरक तत्व जो है, तो इसमें नवगीत के प्रेरक तत्व जो है कि लयात्मकता, लयात्मक अभिव्यक्ति, ये इसका प्रेरक तत्व है। जब गीत विद्या का बाह्य और लहरी तत्व है, संगीत में वह नींव का काम करता है। यह गीतकारों के अनुसार लय गीत का एक आंतरिक सूत्र है जो उसकी आत्मा और शरीर को समन्वित किए रहता है। गीतों में भावों का स्वाभाविक संवेग कायम रहे, उसकी अर्थसत्ता को ठेस न पहुँचे और संप्रेषणीयता में बाधा न हो, इसका बार बार ध्यान नवगीतकारों ने रखना है। अनेक गीतों में लोक तत्वों को आधार बनाया गया है और माधुर्यमयी अभिव्यक्ति की गई है। ऐसे एक नवगीत को हम यहाँ देखते हैं। यह है पिया न आए आमों में आ गया टिकारो प्री, बसवारी में मैना बोली पीपल पर कोयला, आंगन की चंदन गछिया पर बोला काग चलिया, दूर किसी के स्तूर्त ने बोला बन कर मोर ही। यह शंभू सिंह की कविता है। ये नवगीत है। दूसरा जो है कि प्रेम भावना या प्रणय के प्रति दिव्य या नई दृष्टि, ये भी इसमें महत्वपूर्ण होता है कि नवगीतों में व्यक्ति सापेक्ष किंतु विधान को नए आयाम दिए गए हैं। छायावाद में नई कविता के संस्पर्श से नवगीत में प्रेम भावना का अंकन मिलता है, तो नूतन अर्थ में प्रकट किया गया है। प्रणय की लीलांजलि, काल्पनिक और हृदयस्पर्शी कल्पना का अस्वीकार किया गया है। समकालीन सच्चाइयों का अंकन इसमें है। नवगीत में नव रोमांस मिलता है। परंपरागत रोमानियता की अस्वीकृति है। उनका कहना है कि कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के अधेड़ भून और घात प्रतिघात की बात कहते हैं। शांति सुमन इसके बारे में कहते हैं, आओ दोषण खुले, हिले गले गिले मिले, हिले गले गले मिले, तुम्हारी सुनी कुछ अपनी कहे, दाई आई नहीं खाना नहीं हुआ, चाय की प्याला बना धोए रहा, बिस्तर लगाए या फोटो का झाड़े, चुप बैठे या पुराने पत्रों को फाड़े। ये सुमन जी का शांत सुमन का है। लोकधर्मिता का निर्वाह जो है, लोकगीत लोकधर्मी गीत विधा है। जन जीवन के प्रति नवगीतकारों ने अपने प्रतिबद्ध प्रकट की है। नवगीतकार अपने गीतों में लोक जीवन का कोई न कोई पहलू बड़ी सादगी से के साथ अभिव्यक्त करते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति उनको अन्य गीतकारों की अलग गाती है। प्रेम जीवन और परिवेश का उनका पसंदीदा विषय होता है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ की एक गीत यहाँ लिया गया है कि भूखे हैं नंगे हैं लोग भले ही चंगे हैं, आस पास वालों से हाड़ मास वालों से पूछा तो कहते हैं हाल यही सालों से। यानी सिंधु सिंह उपाध्याय इनकी ये कविता है। और आम व्यक्ति का जीवन बोध प्रस्तुत करना उनके मानवीय दृष्टिकोण रहा हुआ है। आधुनिक विसंगतियों से बेहाल इंसान उनके गीतों द्वारा सामने आया हुआ है। इस तरह यह मतलब लोकधर्मी का निर्वाह, ये भी एक इनका
आंचलिक भाव और भाषा की परिप्रेक्ष्य में नवगीत विशेष उल्लेखनीय है। नवगीत को यह आंचलिकता की देन है जिसके आधार पर क्षेत्रीय लोक जीवन और उनकी संस्कृति को रेखांकित किया गया है। भारत की आत्मा गांवों के अंचलों में बसती है, जिसको साकार करने का दायित्व नवगीतकारों ने खूब निभाया है। उनके नवगीतकार गांव अंचलों से संबंधित थे। तो इस तरह यहाँ पर एक गीत दिया गया है, यहाँ श्याम सुंदर दास दुबे ने, और इनके साथ नई अन्य गीतकारों के बिना श्याम सुंदर दुबे है, श्री राम परिहार है, शिव बहादुर सिंह है, उमाकांत मालवीय है, ठाकुर प्रसाद सिंह है, ये अन्य गीतकार है। उसमें से एक गीत जो है श्याम सुंदर दास दुबे का कि हाट बिकाने बाट बिकाने सारे आम चौराहे ऊपर, अपने सारे ठट बिकाने एक बिसाती में ऐसा आया, लाद नदी ने ले गया शहर को अपने तीर्थ घट बिकाने। यहाँ ये भी बताया जाता है कि प्रकृति से जुड़ाव होता है नवीन गीतकारों का। नवीन गीतकारों को प्रकृति से अति प्रेम है। प्रकृति का सामीप्य उनकी सर्वशक्ति है। अधिकतर गीतकार जो है ग्रामीण प्रकृति से उनका संबंध है। उनके गीतों में बार बार प्रकृति झलकती है। प्रकृति को इन गीतकारों ने अपना वर्ण विषय बनाया है। प्रकृति के मनोरम और प्रेरक चित्र उन्होंने उकेरे हैं। गांवों और पर्वतों की प्रकृति का वर्णन इनके गीतों में दिखाई देता है। यहाँ इनके जो गीत जो हैं ये यहाँ दिखाई देते हैं। इनके आकर्षण का बिंदु रहा हुआ है, प्रकृति इनके आकर्षण का बिंदु रहा। खेल खलिहान, वर्षा, बादल, तारे, सितारे, मिट्टी की सऊदी सुगंध, पेड़ और पौधे, उन पर बैठने वाले पंछी, पालतू जानवर, झरने, नदियां, इन सभी से इनकी गहरी आत्मीयता रही हुई है। ये सब इनके प्रेरक रहे हैं। गीतकार को गांव या आंगन की तुलसी जीवन रंग देती है। यहाँ पर देवेंद्र शर्मा एंड इंद्र, इनका जो नवगीत इस प्रकार से, दरवाजे पर गाय रंबाती, घर में रक्षित आग है, आंगन में तुलसी का बवरा, मन में जीवन राग। इस तरह से ये नया गीतकार या और नवीन गीतों की यहाँ जो बरसात की गई है। फागुन की डायरी में चुपके से जाने कौन लिख गया बसंत, सब तरफ पठार है, चट्टाने हैं, बहे पानी, रेत के नीचे आदमी हो गया बारूद है, फिर भी फालाश खिला मुट्ठी भावे, धरती के रुमाल में चुपके से जाने कौन धर गया बसंत। श्री राम परिहार जी का ये नई गीत है। इनके गीतों में सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति भी दिखाई देती है। मतलब सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति नवगीतों में दिखाई देती है। नवगीत समीक्षक जीवन से अछूता नहीं रहा हुआ है। इनमें केवल अपने स्व को व्यक्त नहीं किया गया तो आलंबन रूप में सामाजिक कटुता, विद्रूपता और यथार्थों को भी वाणी दी गई है। समाज के परिव्याप्त सड़ी गली परंपरा, अंधविश्वास, सामाजिक विषमता और अन्याय का भांडाफोड़ गीतों में हुआ है। जन आंदोलन भी नवीन गीतों में देखने को मिलता है। यहाँ इसलिए आपातकाल के समय हुए अनाचार पर गीतकारों ने आक्रोश प्रकट किया हुआ है। यहाँ पर एक वीरेंद्र मिश्र जी ने एक गीत दिया हुआ है, गीत भी मांगता भीख है, इन दोनों की कुछ नहीं ठीक है, रोशनी से सजना गगन और बहनों कैसे पवन है। इस तरह यहाँ नवगीत दिखाई देते हैं कि नवगीतों में अकेलेपन के काटते बुजुर्ग या उनका परिवार से निष्कासन या रिश्तों के समापन संकेत यहाँ दिए हुए हैं। सामाजिक त्रासदी का स्वर इसमें मुखर हुआ है।
इन गीतों में व्यक्तिगत भावना से बड़ी सामाजिक भावना महत्वपूर्ण है। योगेंद्रनाथ शर्मा यहाँ लिखते हैं कि भाव प्रणवता के संदर्भ में नवगीत अहम से इदम और व्यक्ति से समाज तक की यात्रा की भांति परिणित है। व्यक्तिगत पीड़ाने के स्थान पर सामाजिक त्रास का स्वर यहाँ मुखर हुआ है। इस तरह यहाँ परिवार समाज को महत्व दिया हुआ है। विघटन, चिंतन और चिंता का विषय यहाँ बन गया है। नवीन गीतों में अकेलेपन की कटुता, बुजुर्ग या आदि का वर्णन भी यहाँ दिया गया है। इस पर एक गीत यहाँ दिया गया है सामाजिक यथार्थता के बारे में। अब तो जन्म जन्म के रिश्ते गाए गए, दिनों की बात हो गए, उजली किरणों के सब चेहरे पलक झपकते रात हो गए। आंखों में गहरे विषाद की ठेरा, जुल्म की उग आई, मेरे अपने तन से जैसे रूठ गई अपनी परछाई। यह कौशिक माधव का ये गीत यहाँ दिया गया है। और इनके गीतों में और भी ये दिखाई देता है कि इनके गीत यहाँ बताया आधुनिकता का बोध और महानगरीय ताजगी का वर्णन भी नवगीतों में दिखाई देता है। यहाँ देता नवगीतों में आधुनिक बोध प्राप्त होता है, उसमें सामाजिक और जीवन की त्रासदी का वर्णन होता है या अभिव्यक्त हुआ है। आधुनिक जीवन यापन की पद्धति ने हमारे मानवीय मूल्यों को आहत किया हुआ है। ग्रामीण जीवन की सादगी, इंसानियत और प्रकृति स्मृति को उजागर किया गया है, तो उसके बरकरार महानगरीय जीवन प्रताड़ना नवगीतकार कहते हैं। उनकी परिवेशगत चेतना भी नवगीतों में दिखाई देती है। अपराध, अफरा-तफरी, मारधर, लूट, चौका धोखा, आंधी होड़ आदि महानगर लबालब भरा हुआ है। एक प्रकार की यांत्रिकता शहरों में मिलती है। शहरी जीवन में औपचारिकता का मुखौटा ओढ़े नगर व्यक्ति कितने ही मूल्यों का इन्होंने गला घोटता हुआ दिखाई देता है या गला घोटता मिलता है। इन ओढ़े मुखौटे पर संशय, यह महज औपचारिकता, यह अभिनय, जीविका हेतु यांत्रिकी व्यवस्था, अपराध पतन या नैतिक हत्याएं, नारे, सभा, जुलूस, प्रदर्शन, क्रोध, त्रास, तनाव, यह उत्पीड़न युगबोध का चंद्रसेन विराट का ये नवगीत यहाँ दिया है कि उपभोक्तावादी विचार से ग्रस्त महानगर में मनुष्य अर्थ के आधार पर रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं। भौतिकता की आंधी दौड़ में मनुष्य बेहताश भाग रहा था। महानगरों में मानवीयता की दृष्टि में सचेतन मनुष्य उंगलियों पर ही गिने जाते हैं। मूल्य हनन, मूल्य विघटन, मूल्य संक्रमण की भावनाएं महानगर में अक्सर मिल जाती हैं। दोहरा जीवन, भीड़ का आतंक, अजीबपन और अकेलापन जैसी विडंबनाएं नवगीतकारों में बड़ी बेखबी से यह अभिव्यक्त की हुई है। शहर या आधुनिक जीवन का वास्तव अनेक गीतों का विषय बना हुआ दिखाई देता है। यहाँ अगला जो पॉइंट है वो है आस्था और सकारात्मकता का स्वर, यानी नवगीतों में समकालीन समस्या का या त्रासदी को व्यक्त किया गया है, साथ ही उनसे उभरने का मंत्र भी दिया गया है। मनुष्य अपनी मनुष्यता बनाए रखे, स्वयं अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार रहे तो मानवता बनी रह सकती है। ऐसा संदेश अपने गीतों के द्वारा गीतकार देते हैं। यह आस्था उनकी मानव जीवन के प्रति है। उनकी वृत्ति सकारात्मक और उदार है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि यह श्री राम परिहार जी का ये गीत है। माना की रोशनी है मेरे पास, माना की रोशनी है मेरे पास, दूर तलक नहीं जाएगी, दूर तलक नहीं जाएगी, पर मेरे पैरों की जमीन दिदकती है साफ, यही मुझे मंजिल तक ले जाएंगी। यह श्री राम परिहार जी कहते हैं।
अस्मिता होते समय के सूर्य में हम, अस्मित होते समय के सूर्य हैं हम, जिसे जितनी भी चाहे वो रोशनी ले ले। देवेंद्रनाथ शर्मा का ये गीत है। यानी शिल्प या नवीन आयामों की नवीनता ये भी यहाँ दिखाई देती है, और ये भी यहाँ उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ कहा कि नवगीत में भाव, विचार और कल्पना में नवीनता मिलती है, उसी प्रकार शिल्प के विविध आयामों में नवीनता प्राप्त होती है। आधुनिक बोध से जुड़े विषयों के परिणाम स्वरूप उस तरफ की भाषा, प्रतीक, बिंब की योजना की गई है। विषय के साथ रागात्मक नवीनता में व्यक्त हुई है। नवगीतों में देश शब्दों की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। नवगीतकारों द्वारा आंचलिक, ग्राम्य और बोली के शब्दों का बहुत सा प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द वैसे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ठेठ शब्दों के प्रयोग से गीतों का सौंदर्य खुला हुआ है। और उदाहरण के लिए रोम रोम में छवि की छाई, त्रिम्बला से खींच हुराई, हराई, इस तरह सोहनजी सी रूप सुनाही, अंग अंग से झिरती है, कार्तिक की धरती पर शंभुनाथ जी कहते हैं। इस तरह यहाँ जो है कि प्रतीकों का भी वर्णन किया हुआ है। बिंब प्रतीकों के प्रति नवगीत में अनेक नव्य प्रयोग मिलते हैं। इन गीतकारों को इन शैल्पिक अपादान अधिक पसंद है। प्रतीक योजना में परंपरागत प्रतीकों के साथ साथ आधुनिक जीवन के नए प्रतीकों का भी उन्होंने अच्छा प्रयोग किया हुआ है। एक प्रमाण दिया जाए तो नवगीत में कबीर जैसे परंपरागत प्रतीक समसामयिक संदर्भ में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कहो कबीर आज बस्ती में खड़ी हुई कुंठाई, युग संदर्भों में मन अटका है, झूल रही है पीड़ाए, ओम प्रकाश सिंह। इस तरह यहाँ ये जो गीत जो है नवगीत और इनके जो तत्व जो है कि नवगीत के प्रेरक तत्व जो है, ये प्रेरक तत्व हम लोगों ने देखे। अब अगले भाग में हम देखेंगे गीत और नवगीत का विकासात्मक परिचय। तो गीत और नवगीत ये जो है, गीत और नवगीत का विकासात्मक परिचय जो है, तो हम आदिकाल देख सकते हैं। आदिकाल देख सकते हैं, भक्तिकाल के बाद में रीतिकाल आता है, आधुनिक काल आता है, और भारतेंदु काल में गीति काव्य, द्विवेदी काल में गीति काव्य, और छायावाद के काव्य में गीति काव्य आदि का वर्णन इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं कि गीत और नवगीत का विकासात्मक परिचय जो है, इसे हम अगले व्याख्यान में सुनेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं। हमने यहाँ देखा कि नवगीत का स्वरूप जो है, नवगीत का स्वरूप, नवगीत की परिभाषा और नवगीत के प्रेरक तत्व ये जो है हम लोगों ने देखे, और यहाँ पर हम रुकते हैं अभी।